सदगुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो इटावा में कथावाचक के साथ जो हुआ है, आप भी एक कथावाचक हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। आपका विषय बड़ा मंगलकारी है। हम भी एक कथावाचक हैं और कथावाचक के साथ हुआ है। तो देखिए, कथा जिसकी कहने कोई भी कथावाचक जाता है तो जिसकी कथा कहता है वो ब्रह्मा है, भगवान है। जैसे इटावा में गए कथा कहने भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत कथा के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, जहाँ से व्यास परंपरा की शुरुआत हुई। और कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। तो सुखदेव जी ने जब पहली बार कथा परीक्षित जी को सुनाई और उस समय जैसा उनका वेशभूषा और स्वभाव था वैसा किस कथावाचक का है वर्तमान में? हम तो भाई शिव कथा और राम कथा गाते हैं, गृहस्थ हैं दोनों लोग, शिव जी राम जी, और हम भी गृहस्थ हैं तो शिव स्वरूप में कथा गाते हैं। हमारी अर्धांगिनी जी भी कहीं कहीं साथ जाती हैं, तो झंझट नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में तो थोड़ा समझना है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ब्रह्म की कथा कोई कह सकता है। क्यों? क्योंकि सब ब्रह्म के ही संतान है, ब्रह्म के ही वंशज हैं। ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक, जिसने सृष्टि बनाई। तो सबसे पहले ब्रह्म को जाना किसने? तो भगवान शिव ने, वो खुद ब्रह्म स्वरूप हुए। उसके बाद भगवान राम खुद ब्रह्म स्वरूप हुए, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हम आप जो भी जाने वो तो ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप तो ब्रह्म की कथा कहेगा। अगर नहीं वो है तो कहते कहते भी हो जाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था जो है शास्त्रों में भी कहीं कहीं है, ये है नहीं, हमारा अपना अनुभव है कि वर्ण तो अ, ई, उ और ए है। और शास्त्रों में ब्रह्म शब्द आया है, ब्राह्मण शब्द नहीं आया। गीता में भी ब्रह्म आया है, श्री रामचरितमानस में भी ब्रह्म आया है, विप्र आया है, द्विज आया है। द्विज का मतलब जो दोबारा जन्म ले, विप्र का मतलब जो विशेष प्रकार का, और ब्रह्म माने व्यापक। तो जिसकी सोच व्यापक है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म की जो कथा कहेगा उसकी भी सोच व्यापक होनी चाहिए। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करता है तो इसका मतलब ब्रह्म की कथा नहीं गा रहा है, तो अपनी कथा गा रहा है। और ऐसे लोग कथावाचकों से कथा नहीं सुननी चाहिए, जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, अपने को क्षत्रिय कहते हैं, अपने को वैश्य कहते हैं, अपने को शूद्र कहते हैं या क्षूद्र कहते हैं। क्योंकि कथा तो जिसकी गाई जा रही है व्यापक है, बड़े सोच का है। इसलिए भारत को बड़े सोच का बनना चाहिए। और बड़ा ही मंगलकारी है ये समय कि इसी लगे संविधान में संशोधन करने के वर्ण और जाति व्यवस्था को तिलांजलि दे दिया जाए, क्योंकि इसी के कारण भारत में इस्लाम भी आया है। मुगल हमारे देश के नागरिकों को तभी अपनी विद्या बता गए जब यहाँ छुआछूत भेदभाव चल रहा था, और आज भी चल रहा है। तो क्या मतलब है? इसलिए संवैधानिक दंड की व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो सरकार का व्यवस्था है उससे दंड मिलेगा। लेकिन संविधान में संशोधन हो जाए तो ये वर्ण और जाति का कूड़ा खत्म हो जाए। फिर क्या बच? ज्ञानी अज्ञानी, अत्यंत गरीब गरीब, सामान्य अमीर और अत्यंत अमीर व्यवस्था दी जाए। गरीबों को, अत्यंत गरीबों को, सामान्य को और अमीरों से लिया जाए, क्या दिक्कत है? अपनी तो ये मान्यता है। मैं सदगुरु आमोदानंद ठाकुर जी
श्री राम कथा शिव कथा का सरस गायक और श्री रामचरितमानस रामराज प्रसार समिति का प्रमुख और सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग विधि का आचार्य। ह्यूमन माने मनुष्य। कथाएं हमको यही बताती हैं अंततः कि हम बने कैसे हैं। हम इस बात पर चिंतन करें, हम कौन हैं, हमारा शरीर कैसे बना है। बस ऐसा जानने के बाद हम ब्रह्म के हैं, ब्रह्म हम में है, हम ब्रह्म में हैं, यानी हमारी सोच व्यापक हो जाएगी। इसी के साथ सबको सादर जय श्री राम। सत्य सनातन ज्ञान विज्ञान विवेक प्रधान धर्म की जय हो, ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।